अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लैंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद अकमल ख़ान साहब के साहबजादे जनाब फ़ारूक आज़म ख़ान साहब की छत पे, और आज इनसे कुछ बातें करेंगे, चिट चैट थोड़ी सी करेंगे आप लोगों के सामने। मेरा ख्याल है कि एक दो इंटरव्यूज़ इनके आप शायद आपके सामने आए हों। इसके अलावा ये लोग बहुत कम नज़र आते हैं। दूसरा, हमसे बहुत दूर हैं, तो लिहाजा मैं रोज़ रोज़ आ नहीं सकता। मैं आया हूँ कि 5 साल के बाद, तो आज हमारे हत्थे चढ़ गए, तो आज इनसे बात करेंगे। हाल ही में 5 रोज़ा जेट 2024 के चैम्पियन पंजाब भी हुए हैं, और उसकी एक सबसे पहले तो उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत ही खैर मुबारक। तो फारूक भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये शौक़ वैसे तो कहने को तो आपको विरासत में मिला, सारे ख़ानदान में, मतलब अमीर भाई हैं, ज़ियाद भाई हैं और उस्ताद अकमल ख़ान साहब हैं। तो शुरू से एक होता है कि बचपन से रग़बत होती है कबूतरों से। आपको भी शुरू से रग़बत है कि बाद में शौक़ पड़ा? मुझे कबूतरबाजी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। अच्छा। और कोई इतना कबूतरबाजी से इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने कॉलेज ख़त्म किया है, तो उसके बाद मेरा दिल था कि मैं पढ़ाई कर लूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मैं था अपने अब्बू का एक ही बेटा, और उनको बहुत बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ये कबूतरबाज बने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इस चक्कर में फंसाया। अच्छा। फंसाया भी इस तरह है कि मेरे देरा शेरा बना के छत बनाइए स्पेशल, और मैं इस चक्कर में था कि हम सिर्फ टूर्नामेंट ही खेलेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे पहले साल बाजियां लगवा दी बहुत बड़े बड़े उस्तादों के साथ, राजा काका साहब के साथ, मोइन नवाज साहब के साथ, खालिद खटक हो गए, अच्छा, सरदार इमरान साहब। और उस साल मैं उनसे बड़ा गंदा होके हारा था। अच्छा। उस्ताद काका साहब से तो मैं 6-0 से हारा था। अच्छा। उसके बाद फिर वही बना कि यार नहीं, हम खेलना है अब उनके साथ। अब सबसे मुश्किल काम तो यही है, अबू कहते हैं कि भाई कि कबूतरबाजी में कि आप हार गए, और वो भी 6-0 से हार गए। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, हम टारगेट करेंगे, इंशाल्लाह उनके साथ खेलेंगे, जीतेंगे। अच्छे खिलाड़ी थे, उनके साथ बराबर आना है। तो उसी से लगे रहे। हमारी टीम भी वही पुरानी है, सारे लड़के मेरे साथ। सही। और अब माशाल्लाह। तो वो किस सन की बात है? ये गालिबन 15 की थी जी। 14 में मैंने पट्टे उड़ाए थे। अच्छा। और 15 में थी। अच्छा, 15 में पहली दफ़ा बाजी? हाँ जी, पहली बार बाजी की। और पहली दफ़ा चैंपियन कब हुए? वो तो 14 में हमने इधर पट्टों वाला कप उड़ाया था ना जी। अच्छा, उसमें पहली बार ही हमने उड़ाया था, और हम चैंपियन में थे। अच्छा। लेकिन वो अकमल खान ने उड़ाए थे जी। मैं तो सिर्फ साथ उनके बस हेल्प करवाता था कि कबूतरों के लिए दाना ले आओ, पानी ले आओ। ये मुझे पता भी इंटरेस्ट भी नहीं थी। हाँ। अपना ज़ाती इंटरेस्ट कब से पैदा हुआ कि नहीं यार अब पता चला है कि ये कबूतर है, इस तरह रखने चाहिए? जिस दिन मैं हारा था 6-0 से, उसके बाद से फिर मैंने पूरा जोर लगाया, टिल लगाया कि अब नहीं, अब इनके साथ मुकाबला करना है। तो फिर अगले साल कोई जाके कामयाबी मिली? अगले साल मैं उस्ताद काका के साथ बराबर हुआ था, कुछ पर थोड़े बाद ऊपर नीचे हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह। और बाकियों के साथ मैं जीता था। फिर उसके बाद ना, अल्लाह का शुक्र है भाई, एक आध से कभी ना कभी कोई हार जाते हैं, लेकिन बाकी उसके बाद मैं हारा नहीं। अच्छा, आपके जो प्लेयर्स हैं, फेवरेट प्लेयर्स, चले अपने जो घर के प्लेयर्स या अपने ग्रुप के प्लेयर्स को अगर निकाल दें, तो मुखालफिन में आपका मुखालिफ कौन ऐसा जो आपकी ज़िंदगी का, जो आप समझते हो कि यार ये मुझे टफ कंपटीशन भी देता है और इसके साथ बाजी का मज़ा भी आता है? वो 2 खिलाड़ी हैं जी, उनसे अच्छा खिलाड़ी मेरे हिसाब से हमारे हरीफों में कोई भी नहीं है। और भी बहुत बड़े नाम हैं जिन सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन टफेस्ट जो है ना सबसे, वो ताज़ीमुल्लाह जान बन्नू से हैं जी। अच्छा। ताज़ीमुल्लाह जान और उस्ताद नईम खान, दोनों बन्नू से बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वो 125 करोड़ 26 कर देते हैं। अच्छा। और हर साल हमारे उनके साथ 1 to 1 खेलते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी गेम खेलते हैं। और कभी भी हमारे मुनसिफ का कभी ये गिला नहीं आया कि उन्होंने हमारे साथ कोई ज़्यादती की है या सख्ती की है या नहीं। और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बाकी भी पंजाब के कभी कभी ऐसा इशू नहीं बना। मुनसिफ का गिला तो मेरे ख्याल और जगह कभी भी नहीं आया, लेकिन वो बहुत टफ मुकाबला देते हैं। अच्छा, कोई उधर ये बन्नू की साइड पे आप लोगों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पिपला के मुकाबले बन्नू में? बन्नू के साथ। क्या बन्नू नज़दीक है, किस वजह से उधर ज़्यादा मुकाबले? वो खिलाड़ी दलेर हैं बहुत ज़्यादा, इधर भी हैं वो। नहीं, उनका इंटरेस्ट भी मेरे ख्याल पिपला में ज़्यादा है उनका, और उनका और हमारा मौसम भी मिलता जुलता है। ये जो मौसम का इशू कह रहे हैं ना, सब इधर है और दूर है, वो हमारे से नज़दीक हैं, और सारे पंजाब में से सबसे नज़दीक हमारे साथ वही है। अच्छा, तो उनका और आपका मौसम तकरीबन मिलता जुलता है। 200-250 किलोमीटर का फ़र्क है। लेकिन क्योंकि हमारे इस तरफ सारा पहाड़ हो जाता है, और ये रेगिस्तानी इलाका है,
ان کا بھی اسی طرح کا سارا پہاڑی ہے، ان کا پٹھوار ٹائپ کا علاقہ، اس ٹائپ کا علاقہ ہے، پہاڑی کا علاقہ ہے، ہمیں خشک علاقہ ہے، تو اس وجہ سے وہ میچ کر جاتے میچ کر جاتے ہیں ان کو۔ ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا فاروق بھائی، یہ جو کبوتر ہیں سارے، یہ وہی کبوتر جو استاد اکمل خان صاحب والے ہیں وہی کبوتر لے کے چل رہے ہیں، یا ان میں کوئی امینڈمنٹ بھی کی ہے آپ نے؟ یہ تقریباً وہی کبوتر ہیں جی، کچھ چند پیسز ہیں، کچھ بھائی اسد خان صاحب سے آئے تھے، اچھا اور بھائی زیاد خان کے اور امیر مختار خان کے اور ابو کے، یہ تو سارے سیم ہی ہیں کبوتر، کچھ چند پیسز آئے تھے کبوتر کے، اچھا وہ آپ نے مطلب کہیں ہاں نہ کوئی کہیں ایڈ کیے ہیں اور وہ اچھا رزلٹ دے رہے ہیں کبوتر۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو یہ جو آپ کے اپنے ذاتی کبوتر ہیں، ان میں آپ کے فیوریٹ کون سے ہیں؟ اصل نا جی یہ کبوتر بازی گیم، اس میں کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہے، یہ بیچارے استعمال کے لیے ہیں، یہ صرف شہید ہونے کے لیے ہیں۔ اگر ان کو ہم فیوریٹ کر دیں، کل ضائع ہوگا تو وہ پھر ہم وہی اس کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، روتے رہیں گے کہ بھائی یار یہ ہمارا چلا گیا ہے، یہ آ گیا، بس یہ بیچارے صرف مرنے کے لیے، ان کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اڑانے کے لیے؟ اڑانے کے لیے، ان کو کوئی پیارا کریں تو ہمارا رزلٹ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو اچھا کوئی یادگار کبوتر کوئی گزرا ہو جو ابھی تک کی پرفارمنس ہو اس میں کہ یار وہ کبوتر جتنا اچھا بیٹھا نا اتنا اچھا ابھی تک کوئی نہیں بیٹھا، ایسا کوئی کبوتر نہیں جس کی زیادہ تر کنسسٹنٹ پروازیں بھی اچھی ہیں؟ میرے پاس آج بھی اڑ رہا ہے کبوتر، وہ ایک خاکی کبوتر ہے جی، وہ 5 سال ہو گئے ہیں وہ اڑ رہا ہے، اچھا اور ہر سال جیٹ اڑتا ہے، اچھا اور وہ جتنے جب سے اڑ رہا ہے اس نے مجھے ایسے ہارنے نہیں دیا، سمجھو اگر میں اس پہ جتنی مرضی کروں وہ میری مرضی پہ چلتا ہے، اگر میں کل اس کو کہوں کہ بھائی آپ نے شام کو بیٹھنا ہے جس طرح، وہ سب کچھ میری بات مانتا ہے، اور وہ بڑا ہاتھ پہ چڑھا ہوا؟ ہاتھ پہ چڑھا ہوا ہے، اور میرا ہر سال اچھا اڑ رہا ہے، پہلے سے بہتر اڑ رہا ہے۔ اچھا یہ جو پپلا کی کبوتر بازی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اچھے کبوتروں کا کردار ہے صرف کہ استادی کا بھی کردار ہے؟ اصل بھائی کامران، آج کل یہ بہت بڑا نیٹ پہ اور یہ سب ایشو چلا ہوا ہے کہ کبوتروں کا مسئلہ ہے کہ کبوتر بازی کا، جو ہمارے نزدیک ہے نا جی، میں اپنا کہہ دوں یا اکمل خان صاحب کا کہہ دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کبوتر باز کو کبوتر چاہیے نا، پہلے اس کو خود وہی بننا پڑے گا۔ صحیح بات۔ ایک آدمی گرم مزاج ہے، غصے والا ہے، اس کو سمجھو ایگریشن والا بندہ ہے، اس کو کبوتر ہی ایسا چاہیے۔ اگر ایک بندہ کے پاس جس طرح استاد مٹھو لالی کے پاس کبوتری آئی ہے یا امیر مختار کی 14 نمبر اڑ رہی ہے، تو ان کو جس طرح وہ دلیر کھلاڑی ہیں، لمبے مارنے والے ہیں، ان کے پاس ایسا کبوتر ہوگا تو مزہ آئے گا۔ اگر ان کے پاس گندے کبوتر ہوں گے تو ان کو مزہ نہیں آئے گا، سمجھو۔ اور جس طرح ہم کہہ دیں کہ بھائی استاد اکمل خان صاحب ہیں، پکے پکے کھلاڑی اڑنے والے ہیں، لمبے 11 کی گیم کے بندے ہیں، ٹھنڈے کھلاڑی، ان کو کبوتر ہی ٹھنڈا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خود بنانا ہے کبوتر، کوئی بھی نہیں ہے یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں نا یہ نسل کی، اور یہ ہمارے نزدیک تو یہ نسل کی یہ کہانی بھی نہیں ہے، ہر کوئی اڑ رہا ہے، ہر رنگ کا اڑ رہا ہے، ہر جگہ پہ اڑ رہا ہے کبوتر، ہاں یہ تو ہے، ہر پاکستان کے ہر علاقے میں اڑ رہا ہے، جو اس کو بنا رہا ہے اپنے مطابق ڈھال رہا ہے، اس سے رزلٹ لے رہا ہے، بس وہی چل رہا ہے، یا خود اس کے مطابق ڈھل رہا ہے، اس کے مطابق ڈھال رہا ہے۔ تو مطلب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ موسم ہے، یہ نسل ہے، تو بس آپ کی محنت ہونی چاہیے اور کبوتر کوئی بھی ہونا چاہیے؟ کبوتر کوئی بھی ہونا چاہیے جی، اور ایک گرمی کا اور یہ بھی ایشو بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، کبوتر کا کام ہے اس نے اڑنا، یہی وہ بھی میں آپ کو بتا رہا، یہ خاکی کبوتر پچھلے سال ٹھنڈ میں بھی اڑتا رہا ہے، ہاں اب گرمی میں بھی اڑ رہا ہے۔ یہ کنگ کبوتر ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ڈبل مور، پچھلے سال موسم بالکل نرم تھے، 38 40 بھی غالباً 1-2 دن گیا ہے، 36 37، اس وقت بھی وہ شام کو بیٹھ رہے ہیں، اب بھی وہ 12 گھنٹے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ کبوتر کو صرف اپنے مطابق ڈھالنا ہے، اس کو تو اگر اپنے مطابق ڈھال لیا تو سمجھے کہ آپ پھر کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کبوتر کو اپنا رزلٹ لینے کے خود بھی وہی چیز بننا پڑے گا۔ اگر آپ نے 12 گھنٹے کبوتر کو اڑوانا ہے، اپنے کہا ہے کہ میں پاکستان کا چیمپئن بنوں یا میرے پاس رزلٹ ہو، میرے پاس 1100 گھنٹہ ہو یا 1200، تو اتنا محنت بھی آپ کریں، اتنی محنت کر کے کبوتر کو اس مطابق لائیں۔ ہاں مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نہ تو یہ بات ہے کہ یہ پپلا والے ہیں، یہ فلانے والے ہیں، یہ فلانے والے ہیں، کبوتر انسان کی شخصیت کے مطابق ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ میں جس طرح ہے تو خود اس کے مطابق ڈھلے، ہاں یا وہ اس کے مطابق ڈل جائے۔ ایک دونوں چیزیں جب بالکل ایک جیسی ہوں گی تبھی رزلٹ آئے گا۔ اچھا شروع میں آپ کا جو پہلی دوسری پھر چلی ہے، اس کے بعد آپ ایک دم چلتے اوپر آتے جا رہے ہیں، تو آگے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 11ویں پھر تک اپنے والد صاحب کے ساتھ ان دونوں کو لگتا ہے آپ کو کہ آپ دونوں میں مقابلہ بنے گا تگڑا؟ اصل بھائی کامران، یہ جو کبوتر بازی ہے نا یہ ساری لگ گیم ہے، جو ہم پکے پروفیشنل کبوتر باز ہیں نا، یہ
इनमें छोटे बहुत माइनर से पॉइंट हैं। जिस कबूतर को वो मौसम और वो पॉइंट सूटेबल हो गए ना, वो तो गया, वो तो भाग जाएगा। और जिस दिन भाई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सुपर खिलाड़ी है, उड़ रहे हैं और उसके मुताबिक उस दिन मौसम वो मिस जज हो गए, तो वो उसका रिजल्ट जीरो है। उसमें उसका कसूर नहीं है कि वो उसकी उस्ताद ही गलत है या वो उसको समझ नहीं है या उसका कबूतर गंदा है। 10,000 चीज़ें गलत वो बहुत सारी चीज़ें। और एक और बात कबूतरबाजी की जो बहुत बड़ा मिस है जो कबूतरबाज समझते हैं ना, कि वो समझते हैं कि मैं ही गलत हूँ। असल में इंसान जितना मैं गलत हूँ ना, उतना ही मेरा कबूतर गलती कर रहा है। सही बात है। क्योंकि कबूतर कोई किताब तो नहीं है, ये पढ़ी हुई उसने, या कोई वो मशीनरी तो नहीं है कि ये उसका बटन दबाए वो ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। बिल्कुल सही। उसने एक गेड़ा पीछे गलत ले तो वो पीछे गिर जाएगा। सही है। हम सारा ब्लेम अपने ऊपर डाल, बहुत सारे जो नए खिलाड़ी वो कहते हैं हमारे से गलत है, या हमारा जी तैयार कबूतर था और वो चला गया। उसमें वो बिल्कुल भी गलत बात है। अगर बंदा अपने पे ब्लेम लेने लग जाए और परेशान हो जाए कि यार वो मेरा कबूतर मेरी गलती है, तो वो उसकी सारी गलती उसकी नहीं है। सही। उसमें ऐन मुमकिन है कि वो बिल्कुल कबूतर उस दिन मिसजज हो गया हो, कबूतर को खुद मौसम को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। बिल्कुल सही। कबूतरबाज बस अपने ऊपर ब्लेम ले लेता है, या हमारे जो बाकी देखने वाले हैं या कुछ चाहने वाले दोस्त हैं वो कहेंगे कि इसने जी कोई दवाई लगा दी और ये कर दिया, हालांकि वो उसमें उसका कोई इशू भी नहीं, वो कबूतर खुद गलती कर रहा है। हाँ, कबूतर भी गलती कर सकते हैं, जानदार है। बिल्कुल वो कर सकता है कि करता है जी, 50-50 गलती उसकी होती है, 50 मालिक की होती है। बिल्कुल सही। अच्छा फारूक भाई, ये पहला मौसम है जो मेरे ख्याल इतना सख्त आपको नज़र आया। पहले तो नहीं इतने सख्त मौसम लगे, इतनी कॉन्टीन्यूसली जो चल रहा है, लेकिन ये सख्त नहीं है जी। कबूतरबाजी के हिसाब से हमारे अंदाजे मुताबिक ये आइडियल मौसम चल रहा है। 44-5 विदाउट कोई बादल, बारिश, आंधी, तूफान। कबूतरबाजी के हिसाब से तो वाकई आइडियल है भाई। इन बेचारों के हिसाब से, इंसानों के हिसाब से बता पूछ रहा हूँ नहीं, कबूतरबाज को नहीं गर्मी लगती जी। कबूतरबाज हम सारे मैं इधर बैठते हैं पूरा सीजन, एक ग्रेजुअली प्रोसेस के थ्रू इधर आके। हम लोग सख्त मौसम कह रहे हैं, सारे सख्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आइडियल मौसम। जी आइडियल है जी, आइडियल। अगर हम आज हमारे अच्छे नहीं भी उड़ेंगे लेकिन अपने अल्फाज से हम गलत नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आइडियल तो है बिल्कुल। इसमें कोई रोलर रबर नहीं है मौसम में। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट मौसम चल रहा है। कोई खराबी नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती कि जी कबूतर इधर से आ गया, उधर से आ गया, कोई अंधेर चल गई है या पूरा सेट चला गया है। अब हम खुद ब्लंडर ना करें तो मौसम कुछ भी नहीं कर रहा। पिपला के डिसएडवांटेजेस क्या है? पिपला के डिसएडवांटेज जो है ना जी, एक लगड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जो कि जेठ में हमारे पास वक्त होता है और वो उनकी तादाद थोड़ी सी माकूल होती है, जो कि हम उनको ख़त्म कर लेते हैं। और जो अस्सू और विसाख है वो हम नहीं उड़ा सकते, नहीं वो इतना ज़्यादा है कि 5 बजे तक भी कबूतरों को मार मार के। अब गर्मी इनका भी अपना एक शेड्यूल होता है ना, जब ये मई लगता है, ये टेम्परेचर 40+42 होता है, ये ऑटोमेटिकली चले जाते हैं यहाँ से छोड़ के, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड है ना जी। लेकिन उस मौसम में ये रहते हैं। लोकल लगड़ तो होता है ना, तब भी लोकल बहुत कम रह जाता है जी। अच्छा। और उसके अलावा हमारे पास ना जी, मेरे नज़दीक मौसम हमारे पास अच्छा है। आंधी तूफान तो हर जगह पे है, वो तो पाकिस्तान पूरे में है, एक हमारे पास स्पेशल तो नहीं आते। ओवरऑल मौसम इधर हमारा अच्छा है, गर्म है लेकिन मौसम कबूतरबाजी के हिसाब से अच्छा है। यानी कि ये तो एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज एक ही है मेरे हिसाब से। इतने कबूतरबाज जो है, जो खेलने वाले, आप अभी सारा पिपला में फिर लें, वो कभी भी नहीं कहेगा कि हमारे इधर कोई डिसएडवांटेज है। नेम एक्सक्यूजेस हमें तो आते भी नहीं। तो एडवांटेजेस में आप किस किस चीज़ को काउंट करते हैं? एक तो मौसम हो गया, शफाफ मौसम। उसके अलावा हमें तो लगता है जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है ना जी, हमारे इलाके है कि लोग बहुत मेहनती हैं। अच्छा। बाकी जुनून, बाकी मेहनत हमारी नहीं करते। जिस दिन मैं पिछले बार चैंपियन बनूं, अगले दिन मैंने पट्टे निकाले और आखिरी दिन तक भी निकाले। हमारे पास ये नहीं है कि भाई बस सीजन ऑफ हो गई, इधर ऑफ तो होता भी नहीं है। अच्छा, समझो हर वक्त स्टार्ट है। अच्छा, इस बात के साथ ही मैं लिंक करता हूँ, तो बिजनेस वगैरह भी इसके अलावा देखते हैं कुछ? बिजनेस हमारे जी बेसिकली जो हमारे पिपला के लोग हैं ये सारे ज़मींदार हैं। अच्छा। हमारा समझो सारा बिजनेस यही है, यही रकबे हैं हमारे, अपने फसल है, अपने ज़मींदार हैं, हमें इधर उधर नहीं कहीं जान। और यही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। असल में ये एडवांटेज है भाई, क्योंकि हम बिल्कुल कबूतरबाजी के अलावा बिल्कुल हमारे पास वक्त वाफिर है। हम अब लाहौर से उठ के यहाँ इधर पे आ आए गए, हैं, तो हम कैसे कबूतरबाजी करेंगे? ये भी तो मसला है ना। जो बाहर बैठे हैं बेचारे उनका तो मसला है, उनके लिए भी मसला। यानी कि हाथ से कबूतरबाजी करना जो है ना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। बंदा उसका सारा अब जो हाथ से नहीं करते वो या उस्ताद पे ब्लेम करते हैं या उस महावत पे करते हैं। हमारा तो अपना ब्लेम भी अपने ऊपर लाते हैं, भाई यार ये मेरे से गलती हो गई। क्योंकि हाथ से करना, हाथ से करना। हाँ, उसमें ये नहीं ना कि इतना दे दे, उसने इतना दे दिया, हाँ, 2 सीसी गलत दे हो गया, दिया, हाँ। 3 सीसी दे दिया, या कुछ
छुपा के दे दिया, हालांकि कैमरे भी बड़े लोगों ने लगाए हुए हो जाते हैं, मतलब 100 किस्म के मसाइल होते हैं। आपको आज तक कौन सा मसला दरपेश आया कि यार आज ये नहीं होना चाहिए था, ये कर दिया, ऐसा ये कभी? डेली होता है। अच्छा, ये कबूतरबाजी में तो ये डेली होता है। सही हो गया। आज क्या मसला है? आज तो मैं तो कह रहा हूँ आज तो आइडियल चल रहा है। अच्छा, आज आइडियल है, तो पिछली दफा क्या है? पिछली बार भी मेरा सुपर बने, मैं तो कहूँ पिछली बार भी आइडियल तो था। फिर बताओ, उसकी अभी तक पिछली जो था उसमें हमारा मसला बना है कि नीचे मौसम क्लियर था, ऊपर हवा चल गई है। हाँ। हमारे कबूतर ऊपर नहीं गए, वो बेचारे खराब हो गए, आके गिर गए। और जिस दिन वो 3 बजे के बाद इकट्ठे जो हुए थे, ना उससे पहले एक दिन हुए उससे थे, एक दिन पहले। अच्छा, गालिबन पहली उड़ान थी, उसमें हमारे कबूतर खराब हुए थे हाँ, बड़े। पहले दिन का, सही, पहले दिन समझो हम क्या, अगर हम ये कह रहे थे कि अगर हमें पता होता कि ऊपर हवा चलेगी तो हम उसके मुताबिक कबूतर छोड़ते। हमारे वो किसी को कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं था, ऊपर हवा है, नीचे नहीं थी, ज़मीन पे बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था निज़ाम। आप भी इंटरनेट को जज करते, देख के जज करते हैं वेदर को? सारे इसी तरह करते हैं जी इंटरनेट को। आपको मतलब एक फील होती है ना कि जैसे सीनियर असाज़ा में तो कम से कम होती है, सारे करते हैं जी, हम भी सारा दिन नेट के उसे मुताबिक चलते हैं। नेट के मुताबिक ही चलते हैं। तो नेट के मुताबिक पिछले साल तो नहीं चला गया? चला गया है। कहाँ ऐसे हमारे रोजाना सारे बच के आ जाते थे, टाइम भी करते थे। कभी साफ बताता था तो बारिश हो जाती थी। नहीं, वो स्कॉट भी वही उड़ा रहे थे ना जो उस मुताबिक था, आगे अगर चेंज हो भी गया तो हमें वो चलते रहेंगे कबूतर। सही हो गया। एक कबूतर अपना दिखा दें जो आप समझते हैं ये नीचे ब्रीडिंग में दिखा दें, ऊपर वाले ना दिखाएं, क्योंकि वो जाहिर बात है परवाज़ी कबूतर है। तो ब्रीडिंग में से कोई एक ख़ास कबूतर जो आपके दिल के ज़रा इससे ज़्यादा करीब हो। वो दिखा के रखते पूछा। हमने सुना है कि आप खान साहब के पास जो जोड़ा कोई बहुत अच्छा लगता है वो आप मैं ले आता हूँ। मुझे असल ना जी कामरान साहब सिर्फ अच्छे कबूतरों का शौक है, म्यारी कबूतरों का। एक बंदे को चैंपियन बनने का शौक है, किसी को शागिर्द करने का है, किसी को फेम का है, किसी को पैसे का है। मुझे सिर्फ अच्छे कबूतरों का शौक है। नहीं तो वो जोड़ा मतलब आप पूरा लाते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादातर इस बात में इन्हिसार खान साहब पे करते हैं कि जोड़ा उनका लगा वो हाथ का तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह है जी, उनके ले आते हैं अमीर मुख्तियार साहब से, भाई उनसे भी बिला तकल्लुफ जाके भाई असद खान साहब से कि जो अच्छा है। मैं उनको पहले यही कहता हूँ भाई मुझे सिर्फ अच्छे कबूतरों का शौक है। सही। तो वो अच्छा क्या होता है? अच्छी में बड़ी क्वालिटी है, अभी आपको बताता हूँ। ये कबूतर है जो कबूतर ना जी, अभी भी जो मैं कह रहा हूँ उस खाकी कबूतर का के अगर मेरे से जो गलती हो रही है, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे कवर करे, वो ही अच्छा है। नहीं कोई पॉइंट्स अगर आप देखते नहीं हैं कि पॉइंट्स बस नहीं आप है जी, सिर्फ हम आसमान कहते हैं देखते आसमान में देखते हैं, ज़मीन का तो पॉइंट्स हैं भी नहीं हैं। अच्छा, हमारे मुताबिक, तो कोई भी पॉइंट्स नहीं है। वैसे कोई फिटनेस की तो जजमेंट नहीं, फिटनेस की जजमेंट भी नहीं है। वो फिटनेस भी बाद में ही होगी जब वो जो उड़ेगा वो दौड़ेगा तो खुद फिट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जैसे इंसान है दौड़ेगा तो इंसान है जी, बिल्कुल। वो कैरन पोलार्ड इतना बड़ा होके क्रिकेट खेल रहा है और बाबर आजम छोटा होके खेल रहा है। हाँ दोनों का रिजल्ट तो उससे अच्छा है ना, बिल्कुल सही। दोनों का अच्छा है। यार मिसाल तो अच्छी थी आप। जो खिलाड़ी है वो अपने जो होगा ना उसका समझो कैप्टन होगा, उसको वो कवर करेगा। ये कबूतर जी, ये मेरा 2 साल जेठ उड़ा है जी, 1 साल उड़ा है जी 127 घंटे, पिछले साल 133 घंटे। और ये समझो हमारा कंप्यूटर कबूतर, अगर ये आसमान में है तो हम बिल्कुल मुतमईन बैठे हैं, तो ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं है। जेठ में उड़ा है, जेठ में उड़ा है। ये दिखाएगा जरा कबूतर भी देखते हैं। सब हो जाएगा, ठीक है। ले जी विशाल साहब इधर से ही आ गया, इधर बैठ जाए। ले जी ये कबूतर है। और वैसे ये ब्रीड वाइज कोई नाम है इसका? किन कबूतरों ये में हमारे से? अनमोलों में से है जी। अनमोलों में से? हाँ जी। अच्छा, ये हर रंग हर जगह निकल आता है? हर रंग हर जगह, ये सारे क्रॉस के बने हुए कबूतर हैं। नहीं जी ये कबूतर उड़ा हुआ है, ये देखें निशानी भी ये बता रहा है, ये अपने दोनों पर इसने ख़राब किया है। अमूमन जो अक्सर ज़्यादा उड़े हुए कबूतरों में ये निशानी आती है। तू तो देखे क्या रहा बात। अच्छा, बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह, खूबसूरत भी। ये लोग कहते हैं जी हमें रंगों का नहीं है, लेकिन इनके कबूतर खूबसूरत पता नहीं क्यों है। ये कमरान साहब एक बार आंधी आई थी, तूफान आया था, मोर में था ये कबूतर, उड़ रहा था, बाकियों को लेके चला गया और ये कबूतर सामने था, ये ऊपर चला गया। जब तकरीबन आधा घंटा तूफान गुजरा, ये फिर ऊपर से निकल के आ गया। इसने 2 बार यही सीन किए, समझो अंधेर में ये और नीचे आते थे, ये ऊपर चला जाता था। लेकिन और नीचे से मट्टी आ जाती थी, इधर मट्टी वाला तूफान होता है हमारे रेतला इलाके में। 2 दफा आपके मेरे ख्याल उतर गए हैं उसमें। लेकिन इसकी कोई इतनी अच्छी जजमेंट थी कि ये ऊपर से मट्टी के ऊपर से भी इसका कोई आइडिया इसका ठीक था, जैसे मौसम क्लियर होता है ये आ जाता था।
ऊपर से जीरो से निकल गई। आखिरी बात, ज़्यादा आपको लोग भी बैठे हैं तो सिर्फ इतना सा, जो आजकल नए उस शागिर्द हज़रात या नए कबूतर परवर जो और स्पेशली जो फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह करते हैं लोग नेगेटिव पॉजिटिव, तो असल में कबूतरबाजी क्या है और क्या किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ इतना सा जो है ना लोगों को पता। कई लोग जो है सिर्फ चले हुए हैं कि जी फ़लाँ उस्ताद पॉइंट बता रहा है, फ़लाँ उस्ताद नस्लें बता रहा है, फ़लाँ उस्ताद के घर की नस्ल खरीद लो। इससे कबूतरबाजी होगी। ये किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें कि यार ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, उससे आपकी कबूतरबाजी बेहतर हो सकती है। असल कामरान साहब, पहला जो सबसे बेसिक चीज़ है ना जी, जो सबसे बड़ी बेसिक है कि कबूतरबाजी में जो प्रेशर है ना उसको हैंडल करना है। क्या बात। और उसको हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको सर पे कबूतरबाजी को सवार नहीं करना। किसी जो हम पहले प्लान बना लेते हैं ना कि मैं 5 रोज़ा चैंपियन हूँ, मैं 7 रोज़ा चैंपियन हूँ, इसमें कोई भी किसी वक्त भी मिसहैप हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात। और इसको ये करके खेलना कि मैंने यार इन्जॉय करना है, मैंने साल इन पे खर्चा किया है, इन पे वक्त लगाया है, मैंने इनकी देखभाल की है, तो क्या मैं इनसे इंजॉय करना है, ना कि मैं इनको इनसे पैसे बना रहा हूँ या मैं इनसे कोई नाम जो नाम है वो अल्लाह ताला ने देना है, वो इनसे नहीं आना। ये झूठी बात है कि भाई अगर मैं जीतूंगा ही तो मेरा नाम होगा। बिल्कुल सही बात। इसको सिर्फ इंजॉय करें भाई इसको। और बात रह गई उस्ताद की, उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और उस्ताद के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि उस्ताद वो बनाए कि जो आपको हर वक्त अवेलेबल हो, आपकी रसाई तक हो। कि एक उस्ताद है ना, कोई भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन जिसके 2-2 3-3 शागिर्द हैं, वो एक दिन में वो किस को अटेंड करेगा। सही। जो अपने से सीनियर है ना, आपसे आपके बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, उनसे मशवरा लें, क्योंकि कबूतरबाजी सबको आती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई स्पेशल बंदे उनको स्पेशल आती है, नहीं, ये सबको ही आती है। सही बात। पिछली 2 उड़ानों का रिजल्ट देखिए, अकमल खान का 55 घंटा पड़ा है। हाँ अगर उनको सारी कबूतरबाजी आती तो वो तो 120-30 से नीचे भी ना आते। बिल्कुल सही बात। जी इसमें गलती हर रोज़ हो रही है, डेली बेसिस पे, हर घंटे में मौसम चेंज हो रहा है ऊपर। ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि भाई कि अच्छे उस्ताद के पीछे, उस्ताद सारे ही अच्छे हैं, कोई भी गंदा नहीं है। अपने इलाके में हर जगह पे रिजल्ट दे रहे हैं। उन्होंने आज से 5 साल पहले, पिछले साल, इस साल रिजल्ट दिए तो वो उस्ताद बने। लेकिन उन्हीं की कदर करें और उन्हीं में से वो उस्ताद बनाएं कि जो आपको हर वक्त अवेलेबल है, जो आपकी छत पे पहुंच सके। बिल्कुल ठीक। अब मैं अगर इधर उस्ताद हूँ, मैं कहाँ अपनी बाजी छोड़ के लाहौर जाऊँगा। सही बात है। और तस्वीर से और फ़ोन से कोई भी नहीं उस्तादी कर सकता। बिल्कुल सही। कि वो आप उस्ताद ऐसा हो कि जिसको आप कहें कि भाई आज मेरे कबूतर देखें, इसका ये मसला है। वो जितने तक हाथ में नहीं पकड़ेगा उसको क्या पता है इस कबूतर का क्या मसला है। हाँ सही बात है। ये अक्सर हो जाता है। अक्सर हो रहा है, ये हो ही रहा है। उस्ताद फिर ब्लेम कर रहे हैं कि उस्ताद ने ये नहीं किया, उस्ताद ने वो नहीं किया। और कबूतरों के बारे में आप क्या कहेंगे कि कबूतर भी मतलब ये है कि लोग जाते हैं जी, पॉइंट्स देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, नस्ल देख, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। कबूतरों के बारे में, कबूतर किस तरह बनाए? कबूतरों का जी सबसे जो बेसिक और बेहतरीन है ना जी, अपने ही इलाके के कबूतर बनाएं। क्योंकि हर इलाके की नमी और है, टेम्परेचर और है, आबो हवा और है। और वो जो आपके सीनियर्स ने वहाँ पे बनाए हुए हैं, वो जो रिजल्ट ले रहे हैं वो उस मुताबिक ही ले रहे हैं। पिपला का कबूतर पूरे पाकिस्तान में रिजल्ट नहीं दे रहा। सही है। अगर दे रहा है तो कोई क्रॉस हालत में दे रहा है, और वो भी चंद एक बंदों के पास, चंद से भी बहुत 1-2 नाम है सिर्फ। सही। और जिसी तरह बाकियों के नाम लें तो वो जो सारा नेट पे सारा दिन यही मसला बना रहता है कि वो फिलहाल अच्छा है और फिलहाल, कबूतर सारे ही अच्छे हैं। अपने इलाके का सूटेबल कबूतर, और अपने इलाके की एक तरतीब होती है, एक तरीकाकार भी होता है, तरीका कार है उसका। उसके मुताबिक ही वो उड़ेगा जो उस मुताबिक बना हुआ है। हर इलाके में ना, हर चाहे उस्ताद एक दूसरे से के मुखालिफ ही क्यों ना, लेकिन उनका अपने इलाके में उड़ाने का तरीका कार चेंज है। एक जगह पे ऐसा है तो पलटाते हैं तो वो सारे ही पलटाते हैं, चाहे मुखालिफ है चाहे नहीं है। जो भर के उड़ा रहे हैं वो हर उस शहर में ज़्यादातर सारे भर के उड़ा रहे हैं। तो मतलब वो तरतीबें भी तो चेंज हो जाती है ना। अब यहाँ से हम कबूतर लेके जाएं, हम उड़ाएं किसी और तरीके से, आप उड़ाते हैं, वो नहीं रिजल्ट देगा। हाँ बिल्कुल। या तो तरीका तो कम से कम एक करके देखें। लेकिन तरीका जब सीखने में 5-10 साल लगते हैं। हाँ इतनी देर में, इतने सीजन लगते हैं, इतने सीजन में वो बनेगा, वो जोश वलवला भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। ये आपने अच्छी बात की कि अपने इलाके के उस्ताद हो, अपने इलाके के कबूतर, और उन्हीं अच्छों में से मजीद उनको बेहतर करें, शेप दें उनको, अपने मुताबिक ढालें। हाँ कि जिस मिजाज के आप हैं, जिस तरह आपको कबूतर चाहिए, कि आप में बर्दाश्त है, आप 11 उड़ानों का टारगेट कर रहे हैं, कि आप हिट मरानी है, 5 उड़ानों में आपने काम ख़त्म करना है, हाँ उस मुताबिक अपने कबूतर बनाएं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हम असू और वैसाख में हमारे से नहीं उड़ते कबूतर। हम कह रहे हैं ना कि भाई
हमारा मौसम भी है, कुछ हमारे में भी फॉल्ट हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल सही हैं हमारे में, हम मान रहे हैं हमारे पास हैं, जिस वजह से हमारे पास कबूतर समझो उन मौसमों में रिजल्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, आपने बातें की, बहुत अच्छी बातें की, स्पेशली नौजवानों के लिए आपने बड़ी अच्छी बातें की, जो एक प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए, मतलब कई मिथ जो है ना वो ख़त्म हो गई इससे। तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको सबसे पहले तो दोबारा से 5 रोज़ा के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस कहते हैं, और आगे के लिए 7 रोज़ा नेक्स्ट जो है 7 रोज़ा का, फिर आपका 9 रोज़ा और 11 रोज़ा भी है, उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पोजीशंस भी पिपला में हमें नज़र आएंगी, तो अगर इसी तरह मेहनत और इसी तरह मौसम चलते रहे तो बाकी अगर जो अल्लाह के हाथ में हुआ तो वो तो अब अल्लाह जानता है, अल्लाह की चला जाएगा। आज लें जी नाज़रीन, ये इस वक्त हम मौजूद थे वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड चैम्पियन जनाब उस्ताद अकमल ख़ान साहब के साहबजादे जनाब फ़ारूक आज़म साहब के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें जो है ना बहुत अच्छी लगेंगी। सिंपल, सादा और बड़ी डिटेल्ड बातें थी। तो अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को फ़ारूक आज़म ख़ान साहब के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।